खाली लॉकडाउन की ऑर्डर निकालने से ये मसले का हल नहीं होने वाला। आज कई गरीब देखिए भूख से मर रहे हैं। और रही बात आपकी मास्क और दूसरे सैनिटाइज़र, तो फिर आज तक ये हमारे देश में हर मार्च महीने में अचानक ये कोरोना के पेशेंट क्यों बढ़े जा रहे हैं। पिछले साल भी मार्च महीने से कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था। इसका कारण क्या है? पिछले साल भी मार्च महीने से कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था। इसका कारण क्या है? मैं साद बिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी जालना प्रेसिडेंट। आज जो अपने जो देश में जो हालात चल रहे हैं कोरोना को लेकर, तो आज सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है लॉकडाउन। तो मेरा बोलना यह है हमारे महाराष्ट्र सरकार से कि इसके पहले भी हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी पिछले साल मार्च महीने में। तो मेरा ये बोलना था कि लॉकडाउन अगर से समझो कोरोना का मसले का हल है, तो इतना कड़क लॉकडाउन होने के बावजूद फिर हमारे देश में इतने करोड़ों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या कैसे क्या बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अगर से लॉकडाउन मसले का हल रहता था तो आज कोरोना का इतना हमारे देश पे असर नहीं होता था। लेकिन लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। और आज हमारे जो ख़ास तौर से महाराष्ट्र में जो लोगों में एक दहशत का माहौल निर्माण हो चुका है कि एक डर सा माहौल हो गया है, ख़ास तौर से गरीब तबके के लिए, कि कोरोना अब लॉकडाउन कल लगने वाला है, परसों लगने वाला है। और जो हमारे सीएम है उद्धव जी ठाकरे, इनसे मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने प्रशासन के हाथ में जो नियोजन दिया है कि जिला के कलेक्टर, वहाँ के जो भी जिम्मेदार है, उन्होंने लॉकडाउन का स्थिति कोरोना के मसले को लेके वहाँ की स्थिति देख के लॉकडाउन का निर्णय लें। तो आज जो ये कभी बीड़ ज़िले, कभी परभनी ज़िला, अभी जो औरंगाबाद का जो माहौल चल रहा है कि 30 तारीख से वहाँ 8 तारीख तक लॉकडाउन का जो ऑर्डर निकली है, हमारे जो वहाँ के कलेक्टर सर ने जो निकाला है, तो जो लोगों में दहशत का माहौल हो चुका है। कल हमारे खदीर मौलाना ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि कलेक्टर साहब से बात करके, और लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। आज देखा जाए तो जालना ज़िला के प्रशासन की जो लापरवाही जो हो चुकी है। कल मेरे खुद के चाचा जुमान बिन साले, इनको 12 दिन से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था कोरोना बता के। 4 दिन पहले उनकी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद जो कोविड वार्ड है वहाँ का जालना सिविल हॉस्पिटल का, तो उसमें उनकी सेहत अच्छी होने के बाद उनके सामने जो है, तो एक पेशेंट की डेथ होने के बाद जब उसको पैकिंग किया जा रहा था, तो पैकिंग किया जाने से उन्होंने जो उनके दिल दहशत ले लिया और जो उन्होंने टेंशन लेके कल उनकी डेथ हो गई। जब हम वहाँ डॉक्टर और उनको लापरवाही करके 2 वहाँ के बॉय है, तो वो लेके जा रहे थे। मैं पूछा कि इनको कैसे क्या लेके जा रहे हैं, हमको कोई इंटीमेशन नहीं दिए। फिर उसके बाद डॉक्टर को जब मैं बुलाया तो 1 घंटा कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे। तो हमने जब जाके देखे वहाँ पे कोविड वार्ड में, तो वहाँ पे कोई पर्दों का इंतज़ाम नहीं किया गया है कि बहुत से लोग जो दहशत के वजह से जो उनकी डेथ हो जा रही है कि वहाँ कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं है। पेशेंट को जो है, तो जब देख रहा है कोई पेशेंट वहाँ एडमिट है, उसको वेंटिलेटर लगा हुआ है, और वो जब देख रहा है कि इसकी डेथ हो गई, इसको जो पैकिंग किया जा रहा है, तो वो डर से आधे लोगों की मौत हो जा रही है। कल मेरे चाचा जुमान बिन साले के साथ वही हादसा हुआ। तो मेरा उद्धव ठाकरे जी से गुजारिश है कि जो प्रशासन के हाथ में जो वो दे रहे हैं, तो पहले प्रशासन की क्या कार्रवाई है ये देखिए। उसमें जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, खाली लॉकडाउन की ऑर्डर निकालने से मसले का हल नहीं होने वाला। आज कई गरीब देखिए भूख से मर रहे हैं। और रही बात आपकी मास्क और दूसरे सैनिटाइज़र, तो फिर आज तक ये हमारे देश में हर मार्च महीने में अचानक ये कोरोना के पेशेंट क्यों बढ़े जा रहे। पिछले साल भी मार्च महीने से कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था। इसका कारण क्या है?
कि मार्च महीने में पेशेंट क्यों बढ़े जा रहे। बीच में अगरचे ये मास्क लगाने से और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से, सोशल डिस्टेंस का पालन करने से अगरचे ये बीमारी नहीं होती है, ऐसा जो प्रशासन का बोलना है, तो ये भिखारी लोगों को क्यों नहीं हो रहा है कोरोना। आज तक कोई भिखारी के सुनने में नहीं आया कि 20 भिखारी की डेथ हो गई कोरोना से। उनके पास तो कोई मास्क नहीं रहता है, कोई सैनिटाइजर नहीं रहता है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, और वो बेचारे कहाँ कहाँ के खाना खाते हैं। तो मेरा बोलना यह है कि पिछले साल मैंने इंदेवाड़ी परिसर में कि वहाँ कुछ आदिवासी लोग थे, उनके जब लॉकडाउन में, जब कड़क लॉकडाउन किया गया था, पुलिस जो डंडे बरसा रही थी, तो वो डर के मारे वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और हमने जिलाधिकारी जालना से एंटी करप्शन के प्रेसिडेंट होने के नाते से वहाँ मेरे को मतलब सुविधा दी गई थी कि जो भी गरीबों को आप मदद पहुँचाना चाहते हैं तो आप पहुँचाइए। मैंने जो भी मेरे से हो चुका मैंने वो काफ़ी किया, और आगे भी मेरी करने की और मेरी इच्छा है। जो भी गौर गरीब है, तो मेरा ये बोलना है, जब मैं वो गरीब तबके में गया तो वहाँ के उनके बिना कपड़े के नंगे बच्चे, गरीब बेवाएं जो गर्भवती थी, वो खाने के लिए तरस रही। जब उनको किराने की किट मैंने व्हाट्सअप किया, मैंने बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मेरे को ये हमने सीएम साहब को बोलना मेरा काम है कि गरीब का जो हाल हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो बोलने का मेरा एक ही मतलब है, जो प्रशासन के हाथ में जो ये जो दे रहे हैं कि बस कि आप लॉकडाउन लगा, निर्णय लेके लॉकडाउन लगा, और अभी जो दहशत का माहौल हो चुका है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो प्रशासन ने जालना में जो ऑर्डर निकाली है कि 4 अप्रैल तक चाय के होटल्स बंद, खाने के होटल्स बंद, मतलब कोरोना में भी क्या भेदभाव हो चुका है। कोरोना क्या गरीब लोगों को देख के वहीं अटैक कर रहा है क्या। आज शोरूम्स चालू है, आज फैक्ट्रीज चालू है, तो यहां कोरोना नहीं होता क्या, ये सब चालू है। तो ये भेदभाव जो चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जीएसटी जिनसे जाता है तो वहां कोरोना नहीं हो रहा है। अब चाय के होटल वाला कोई जीएसटी नहीं भरता है, खाने के होटल वाला कोई जीएसटी नहीं भरता है, सादी छोटी जो होटल रहती है। तो आप मेरे को बताइए, उनको बंद करके आप मतलब ये आप बताना क्या चाह रहे हैं। इंसाफ करना है तो सबके साथ कीजिए इंसाफ। और रही बात लॉकडाउन का पालन, मैं जनता से भी करूंगा कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लेकिन ये जो सीएम साहब से एक गुजारिश है कि ये जो चल रहा है बार बार, जो लॉकडाउन के नाम से जो लोगों में दहशत निर्माण हो चुकी है, आप देखिए ज़रा प्रशासन को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जिलाधिकारी सर को, और जो इसके जिम्मेदार है, एक बार गरीब तबके में जाके देखिए कि उनका क्या हाल है, उनको कोई सुविधा पहुंचाई जा रही है क्या। खाली लॉकडाउन का आदेश देने से नहीं चलेगा सर। तो मेरा बोलना यह है कि सीएम साहब से कि प्रशासन के हाथ में ये चीज़ मत दीजिए। अगर से लॉकडाउन इसका हल है तो पूरे देश में भी लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। करोड़ों से आज हमारे पेशेंट बढ़ चुके हैं। तो और एक मेरा एक दोस्त है XYZ, पत्रकार है, 3 दिन पहले हम साथ में थे। 3 दिन साथ में रहने के बाद दूसरे दिन उसने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज किया और हमारे ग्रुप में भी किया कि मेरी कोरोना की जांचनी की गई, मैं पॉजिटिव आ चुका है। और दूसरे दिन वो बंदा हमारे साथ और कई लोगों के साथ एक पुलिस स्टेशन में आके हमारे साथ खड़ा। तो वो कोरोना के अलग टाइप का था कि वो कोरोना से इंसान मरता नहीं क्या, कोरोना क्या ऊंच नीच वालों का खेल चल रहा है क्या ये। तो ये जो पॉजिटिव जो उनकी रिपोर्ट आई थी वो सच थी या झूठ थी। अब कल जो मेरे चाचा की जो डेथ हो गई तो उनको शुगर थी, और शुगर आज से नहीं 5 साल से थी उनको। लेकिन जो उन्होंने परसों के दिन जो सिविल में जब उनके सामने एक बॉडी पैक की गई, वहाँ कोई पर्दे का माहौल नहीं है कोविड सेंटर में, वो दहशत लेके कल उनकी डेथ हो गई। और कल सिविल हॉस्पिटल में इतना बदसलूक किया जा रहा है वहाँ कोई डॉक्टर्स टाइम पे वो नहीं करे, और अभी पूरे जालना में वेंटिलेटर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो कोरोना हो रहा है तो ये कोरोना की सही वजह क्या है, और जो बार बार जो लॉकडाउन का जो मसला चल रहा है, आखिर मतलब इसका नतीजा क्या निकल रहा है हमें।
पिछले साल से चल रहा है कोरोना का। और जो ख़ास तौर से मैं बोलना चाहूँगा कि इसके पहले दुखी नगर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक पेशेंट निकले थे। वो 5 साल पहले से दम्मे के शिकायत थे उनको, उनकी बच्ची टीचर है, लेकिन जब उनको यहाँ कोरोना बताया गया, एक मुस्लिम एरिया होने के वजह से यहाँ ऐसा माहौल होगा था, हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई यहाँ मिल के रहते हैं, शास्त्री मोहल्ला वगैरह सब। और एक मेरा एक काम एक ऐसा है कि एक शांतिश्वर महादेव मंदिर है हमारे यहाँ, तो उस पर कुछ लोग नाजायज़ तरीके से कब्जा करना आ रहे थे। उस मंदिर की हिफाजत के लिए मैं, मेरे हिंदू भाई सब मिलके हमने वो मंदिर की हिफाजत की, वहाँ से वो लोगों को हटाए। ये हमारा काम है, ये एक हमारी इंसानियत का सबूत है। लेकिन जब यहाँ दुखी नगर में पेशेंट निकला था तो ऐसा लगा था कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं पेशेंट नहीं, सिर्फ दुखी नगर में इतना बदसलूक हमारे साथ किया गया कि पुलिस भी जो है तो इतना मार रही थी कि बाहर निकलने वालों को, तो ये नाइंसाफी है सीएम साहब से खासतौर से बोल रहा हूं मैं। तो कोरोना के हद तक जो है तो खाली पुलिस को जो आदेश दिए थे, चलो वो उन्होंने आदेश का पालन किया, हम उसके मतलब बहुत अच्छी बात है आदेश का, तो पुलिस का काम। और उसके अलावा भी आज जो चोरियां हो रही है, पहले पुलिस 24 घंटे हर जगह पॉइंट फिक्स थे उनके, आज आप रात में जाके देखिए, सुबह 10 बजे आते हैं, 1 बजे पुलिस चली जाती है, 1 बजे से 4 बजे तक कोई पॉइंट पे पुलिस वाले नहीं दिखेंगे, बाद में 4:30 बजे आते हैं, बाद में 6 बजे तक रहते हैं, उसके बाद कोई। आज हमारे दुखी नगर में बाजू से 1 महीना पहले कार 1 बजे रात को चोरी गई, आज तक उनका पता नहीं चला। आज जो चोरी गाड़ियां जा रही है, तो अब पुलिस को भी प्रशासन का काम है और हमारे सीएम साहब का काम है, गृह मंत्री का काम है कि पुलिस को जैसा लॉकडाउन में जो आदेश दिया गया था कि कोई अगर से पालन नहीं करता है तो उसको सख्ती से उसके साथ पेश आओ, तो अभी ये चोरों के साथ ऐसा क्यों आदेश नहीं निकल रहा है? तो ये भी तो जरूरी है ना कि खाली कोरोना के हद तक ये आदेश जारी करना गलत था। तो हमारी सीएम साहब से गुजारिश है कि आज हमारे जो दुखी नगर के सब्जी वाले जो बाहर जा रहे थे पिछले साल, तो उनसे भेदभाव का माहौल हो गया था कि ये मुसलमान है, इससे सब्जी मत लो। लेकिन आज जब लोगों को समझ में आ गया कि ये गलत होगा, तो आज हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे से ले रहे हैं। तो बोलने का मतलब हमारा एक ही है कि सीएम साहब से, ये जो प्रशासन के हाथ में जो दे रहे हैं, जिलाधिकारी के इनके हाथ में, कि आप निर्णय लीजिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आज इंडिया में क्या दूसरी बीमारी है ही नहीं, खाली कोरोना ही है। आज कैंसर सबसे डेंजर बीमारी कैंसर है, HIV है, तो वो बीमारी का तो नामो निशान नहीं है, खाली कोरोना ही इंडिया में रह गया क्या? बाकी हर स्टेट में, बंगाल में इलेक्शन हो रहे, वहां कोरोना नहीं है। तो सीएम साहब से मेरी एक गुजारिश है कि ये लॉकडाउन का जो औरंगाबाद का भी निर्णय लिया गया है, जो 30 तारीख से 8 तारीख तक, और जो अभी जालना में भी जो साकड़ी तोड़ने की बात चल रही है, ये साकड़ी पिछले साल भी टूटी नहीं, तो इसकी सबसे बड़ा कारण एक ही है, जो भेदभाव करके ये होटल बंद, ये होटल बंद, ये शोरूम चालू, ये इंडस्ट्री चालू, तो ये चीज बंद होना चाहिए। लॉकडाउन करना है तो गरीबों तक पहले उतनी हर चीज मुहैया कीजिए, आप उतनी पहुंचाइए, उसके बाद लॉकडाउन का डिसीजन लीजिए। हाँ, जो पालन नहीं करते हैं मास्क वगैरह का, उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो चीज है, और खास तौर से हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस प्रशासन को भी जैसा लॉकडाउन में काम किए थे, आज जो चोरियां हो रही है, तो इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई का भी आदेश अगर देना चाहिए उन्होंने, सीएम साहब ने भी देखना चाहिए। और खासतौर से जो जिलाधिकारी जितने भी हैं हमारे महाराष्ट्र के, उनको जो निर्णय का जो दिया जा रहा है डिसीजन, तो वो सीएम साहब खुद देखिए। और लॉकडाउन के नाम से तो दहशत निर्माण हो चुकी है गरीबों में, तो उनका ख्याल करते हुए ये डिसीजन लीजिए। ये लॉकडाउन के हम विरोध करते हैं और हम अपील करते हैं कि उसका पालन अच्छे से करेंगे पब्लिक। बस इतना बोल के मैं अपने बोलना खत्म करता हूँ। सीएम साहब से गुजारिश है बस। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जालना। हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। ग्लोबल न्यूज जालना, सच्चाई की तलाश हम दिखाएंगे।